अस्सलामुअलैकुम ख़वातीन व हज़रात, एक बार फिर आपको मेरे चैनल पे वेलकम करता हूँ ओए होए पे। आई होप यू ऑल आर डूइंग गुड। ईद मुबारक मेरी तरफ से। भाई तो ब्लॉग इसलिए नहीं आ रहे थे कुछ दिनों से क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी ठीक नहीं थी। अब मैं थोड़ा सा बेहतर फ़ील कर रहा हूँ तो अब बिल्कुल ब्लॉग आएगा। मैंने आप लोगों को रमज़ान मुबारक भी विश नहीं किया। रमज़ान मुबारक। आप लोगों के रोज़े अच्छे गए होंगे मेरे हिसाब से। और मेरी तरफ से और आपकी फैमिली को और आपको ईद मुबारक। अभी जो व्लॉग बन रहा है उसका मकसद ये है कि मेरे दोस्त आ रहे हैं। सबसे पहले तो मेरा यूट्यूब पार्टनर जो है दानिश आ रहा है, तो हम उसके साथ देखें क्या करते हैं। तो मैं उसका वेट कर रहा हूँ, मैं हो चुका हूँ रेडी। तो आगे देखते हैं हमने करना क्या है। वो नहीं आ रहा तो भाई मैं ये बता दूँ कि हम लोग काफ़ी दिनों से मिले नहीं क्योंकि हम सब क्वारंटीन हुए हुए थे और हम लोगों ने वीडियोज़ अपने अपने घर से अपलोड की हैं। जितनी हम लोगों ने वीडियोज़ की, मैंने गेमिंग वीडियोज़ की हैं, नाथ पढ़ी है, जो भी मैंने एक्टिविटीज़ की हैं या उसने एक्टिविटीज़ की हैं, हम लोगों ने अपने अपने घर से की। हम लोग बिल्कुल नहीं मिल रहे हैं, आज हम काफ़ी दिन बाद मिल रहे हैं। तो होपफुली अच्छा मंज़र रहेगा। और दोस्तों की याद ज़ाहिर है यार, दोस्तों के बगैर ज़िंदगी ही नहीं है। तो हम उसका वेट कर रहे हैं। इंशाल्लाह होपफुली वो 10 मिनट में पहुंच जाएगा, फिर आपसे मिलवाते हैं और मिलते हैं। अरे भाई साहब, एक चीज़ तो आप लोगों को बताना भूल गया। आप लोगों के सपोर्ट से माशाल्लाह से मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हो चुके हैं, जो मेरा पहला माइलस्टोन था। जब तक वो नहीं आ रहा तो मैं अपनी बकवास कर लेता हूँ। तो भाई पहला माइलस्टोन जो है वो हमारा कंप्लीट हो चुका है 100 सब्सक्राइबर्स का। तो नेक्स्ट वन इज़ 500 सब्सक्राइबर्स। तो उसके लिए काफ़ी मेहनत भी है, टाइम भी रिक्वायर्ड है, और मैंने आगे कुछ पढ़ना भी है। अपनी ज़िंदगी के हवाले से मुझे जॉब भी करनी है। तो वीडियोज़ अगर थोड़ी सी लेट भी आएँ तो प्लीज़ सपोर्ट रखिएगा अपनी। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोगों ने इतना सपोर्ट किया और मेरे 100 सब्सक्राइबर्स हुए हैं विद इन 3 मंथ्स। मेरे हिसाब से बहुत अच्छी अचीवमेंट है जो मैं कहूँगा। मेरे बाकी के दोस्त हैं, बहुत सारे लोग हैं जो कि बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं लेकिन उनके सब्सक्राइबर्स इतनी जल्दी ऊपर नहीं गए, बिकॉज़ उनके डिफरेंट रीज़न हो सकते हैं। या तो वो वीडियोज़ देर से अपलोड करते हैं या उन्होंने क्विट कर दिया, कंसिस्टेंट नहीं रहे। तो मेरे हिसाब से मैंने बहुत जल्दी ग्रो किया है इस चीज़ को कि आप लोगों के सपोर्ट की वजह से। आप लोगों ने पसंद किया है मेरी चीज़ों को, तो प्लीज़ इस सपोर्ट को बरकरार रखिएगा और बहुत सारा प्यार आप लोग दीजिएगा और आप लोगों की दुआओं की बहुत ज़रूरत है। भाई मेरे हिसाब से ये ईद कोई ईद ख़ास मनाने वाली थी नहीं, क्योंकि इस ईद पे हम लोग क्वारंटीन थे। सब लोग ईद से पहले काफ़ी मंज़र हम लोगों के दुनिया के मुल्क के हालात ख़राब थे। कोरोना वायरस की वजह से हम सब क्वारंटीन थे। 2 महीने से तकरीबन 2 ढाई महीने लगे हैं इस ईद में। और ईद का मज़ा जो होता था वो एक तो बचपन का होता है। दूसरी बात यह है कि भाई रोज़मर्रा की ज़िंदगी में जब हम काम कर रहे होते हैं और जब हमें छुट्टी मिलती है ईद की, तो वो एंजॉय करने का मज़ा अलग होता है। अब हम लोग 2.5-3 महीने से घर में बोर हो रहे हैं, उसमें ईद का बिल्कुल भी मुझे तो पता नहीं चला। आप लोग मुझे कमेंट करके बताइएगा कि आप लोगों का मंज़र, आप लोगों का एक्सपीरियंस कैसा रहा इस ईद का। ऊपर से 2 दिन पहले 3 दिन पहले एक प्लेन क्रैश का जो हादसा हुआ है हम लोग के साथ, यही वाला। मतलब यार हम लोग सिर्फ दुआ कर सकते हैं। हम लोग सिर्फ दुआ ही कर सकते हैं, इसके अलावा हम लोग के पास कोई चारा ही नहीं है कि हम लोग कुछ करें। हम क्या करें इस गवर्नमेंट का। मैं उस बारे में मैं पॉलिटिकल होना नहीं चाहता, ना मुझे शौक़ है पॉलिटिकल बात करने का। लेकिन बस अल्लाह ताला उन सबको जन्नत में जगह अता फ़रमाए जो शहीद हुए हैं और इस इंसिडेंट का शिकार बने हैं। और मेरे लिए ये ईद ईद जैसी नहीं थी। और एक्चुअली मैं खुद तो बीमार ही था, मैं पूरे रोज़े भी नहीं रख पाया हूँ इस वजह से। और जिन लोगों ने रोज़े रखे हैं उनको बहुत मुबारक। ईद मनानी चाहिए क्योंकि हुजूर मनाते थे और ये हमारा रिवाज है। ईद जो है वो रमज़ान के रोज़े रखने का जो गिफ्ट है वो अल्लाह ताला ने रखा है, तो बिल्कुल वो लोग ईद तो बिल्कुल मनाएं। शौक़ सारे अपनी जगह, पॉजिटिव थिंकिंग के साथ ईद आपको मनानी चाहिए। अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, एक बार फिर मैं आपके साथ हाज़िर हूँ और मेरे साथ मेरे दोस्त, मेरी जान, मेरे भाई आ चुके हैं। सलाम कर दीजिए सर। अस्सलाम वालेकुम। ईद मुबारक। खैर मुबारक, आप सबको भी ईद मुबारक। भाई व्यूअर्स, आज जो जश्न हम मना रहे हैं वो हमारे एक तो सब्सक्राइबर्स का है, दूसरी चीज़ हम बहुत दिनों बाद मिले हैं, तीसरी चीज़ ये है कि हम लोग क्वारंटीन के बाद मिले हैं। तो हम लोग कुछ खाने जा रहे हैं यार। अब ईदी मिलती है, थोड़ी बहुत ईदी मिलती है, बचपन में मिलती थी वो हज़ारों ईदियाँ। अब जो ईदी हमें मिलती है वो 100-200 रुपये तो मिलती है। वही उड़ाने जा रहे हैं। चलें देखें, शपैक चेक करते हैं।
तो भाई हम लोग आ चुके हैं वापस अपने घर पे। जो चीज़ हम लेने गए थे वो हम आपको अभी दिखा चुके हैं, जिसका नाम है फ़रहान बिरयानी। फ़रहान बिरयानी भाई गुलिस्तान जौहर की मशहूर तरीन बिरयानी है। जिस तरह के गुलशन में आप जाएंगे तो वहाँ फ़रीद बिरयानी बहुत मशहूर है, गुलिस्तान जौहर की जान है फ़रहान बिरयानी। हम लेके आ चुके हैं क्योंकि क्वारंटीन का मसला है और दुकानों पे डाइन इन अलाउ नहीं है, तो हम ले आए हैं अपने घर। अब घर लाने के बाद हम इस पर फूड रिव्यू देना चाह रहे हैं। तो मैंने तो भाई बहुत दफ़ा खाई है ये फ़रहान बिरयानी। अब हम दानिश भाई का रिव्यू लेंगे। उन्होंने शायद आई गेस मेरे साथ एक दफ़ा खाई है। अब देखते हैं उनका दूसरी दफ़ा का एक्सपीरियंस कैसा रहता है। मैं भी आपको जेन्युइन ओपिनियन दूंगा और रिव्यू दूंगा, और दानिश भी आपको जेन्युइन रिव्यू देगा। देखते हैं हम लोगों के प्रेफरेंसेस सेम हैं नहीं हैं, या आप लोगों को वो ट्राई करनी चाहिए या नहीं। मैंने जो वहाँ पे भी एक्सपीरियंस फेस किए हैं मैं वो भी बिल्कुल आपसे शेयर करूँगा। सबसे पहले भाई हम दानिश भाई का रिव्यू लेते हैं। बिरयानी खा के उनको कहते हैं कि भाई खाएं और बताएं कि टेस्ट किस तरह का है, आपको नॉर्मल बिरयानियों से अलग लगी या क्या चक्कर है, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी थी, ओवरऑल हम इस पर बात करेंगे। तो बताइए भाई दानिश भाई। हाँ तो भाई दानिश भाई, अब आपके सामने है बिरयानी। आपने चम्मच उठाना है, अपने मुंह में डालना है। अगर एक निवाले से ना पता चले तो आप दूसरा निवाला भी ले सकते हैं। आपने बिरयानी को डिफ़ाइन करना है, इस फ़रहान बिरयानी को। पहले आप मुझे सबसे पहले ये बताएं कि आपने ये बिरयानी पहले कितनी दफ़ा ट्राई की हुई है? पहले मैंने एक ही बार खाई थी आपके साथ, तो ठीक है, तो बहुत अच्छी लग रही थी। अब शक्ल से तो सही लग रही है, अब खाने से पता चलेगा। ठीक है। दूसरी चीज़ ये मुझे बताइए, चले मैं वो आपसे बाद में पूछूंगा, चले आप पहले खा के बताएं कि आपको बिरयानी कैसी लगी। यार खाते हुए आप लोग नज़र लगा लोगे मुझे? नहीं नहीं, बिल्कुल नज़र नहीं लगेगी। आप काले कपड़े पहन के आए हैं, आपको कुछ नहीं होगा। भाई जेन्युइन रिव्यू देना है, हम लोग के चैनल पे कोई झूठ और ये वाली चीज़ का एलिमेंट नहीं डालना। जो भी आपको लगता है नॉर्मल बिरयानी जैसी है, जैसी भी है। अच्छी है काफ़ी। मेरा टेस्ट मिर्चों वाला है, माइल्ड है। टेस्ट वगैरह ओवरऑल मसाले हर चीज़ बेस्ट है, परफेक्ट है। ठीक है, ओवरऑल मैं अगर ये कहूँगा कहीं और से मैंने अगर खाई है तो उनसे तो बेटर है। ठीक हो गया। आपने अब तक जहाँ बिरयानी खाई है उनसे बेहतर है ये आपके एक्सपीरियंस में। जी। ठीक है। दूसरी चीज़ मैं आपसे ये पूछूंगा कि जब आप बिरयानी लेने गए थे तो आपने वहाँ पे क्या एक्सपीरियंस किया, वहाँ की मैनेजमेंट कैसी थी, किस तरह से? ये सवाल पूछना ज़रूरी इसलिए क्योंकि ये हमारे फूड रिव्यू का पार्ट होता है कि सर्विस जो सेक्टर होता है उसमें ये बहुत ज़्यादा मायने रखता है। तो आपका एक्सपीरियंस कैसा था? यार सर्विस काफ़ी स्लो थी, तो आई एम नॉट सेटिस्फाइड विद सर्विस, लेकिन चीज़ अच्छी है। ठीक हो गया। तो भाई ये इनका जेन्युइन रिव्यू था। ठीक है भाई दानिश भाई, बहुत शुक्रिया। आप अपनी बिरयानी एंजॉय कर सकते हैं। तो मैं अपने व्यूअर से अपना रिव्यू ज़रूर शेयर करता हूँ। हाँ तो भाई दानिश भाई का हमने रिव्यू सुन लिया है। मैनेजमेंट से उनको थोड़ी सी शिकायत थी। अब बारी आती है मेरी। मैं थोड़ा सा बीमार रहा हूँ पिछले दिन, तो मेरे टेस्ट बड्स तो ऑलरेडी थोड़े से ख़राब हैं। ठीक है, लेकिन फर्दर मैंने फ़रहान बिरयानी बहुत ज़्यादा ट्राई की हुई है। मेरे तो घर के पास है, मैं रहता यहीं पे हूँ और मुझे पसंद बहुत है। एक्चुअली जौहर की नंबर 1 बिरयानी में से मेरे अगर रैंकिंग पर देखा जाए तो यही है। फिर भी मैं आपको जेन्युइन रिव्यू दे देता हूँ एक बार खा के। ये रहा आने वाला। भाई मैंने बहुत दिनों बाद खाई है। दिस इज़ टू स्पाइसी मेरे लिए। मैंने उसको कहा था नॉर्मल मसाला रखना, लेकिन स्पाइसी बहुत है। और दूसरी चीज़ यह हो सकता है मुझे लग रही है मेरी थोड़ी तबीयत ठीक नहीं थी। दूसरी चीज़ यह है कि मैनेजमेंट के हिसाब से जो दानिश ने बोला, मेरे लिए भी ठीक वही इशू मैंने फ़ेस किया है। और जब मैं डाइन इन करता था तो डाइन इन के वक्त भी ये सब होता था कि भाई वहाँ पे बंदे थोड़े कम रखे हुए हैं। मैंने एक्चुअली इसकी कहानी ये है फ़रहान बिरयानी की कि इन्होंने छोटे से जूस से शुरू किया था, और जूस से जब शुरू किया था तो जूस के सामने इन्होंने एक छोटी सी बिरयानी की दुकान खोली। और बिरयानी की दुकान जब खोली थी तो उससे बढ़ते बढ़ते इनका बिज़नेस माशाल्लाह से इतना ग्रो हो गया कि आज इनकी अपोजिट साइड पे भी एक बहुत बड़ी 3 से 4 मंजिला बिल्डिंग है जो कि पूरी फ़रहान बिरयानी वालों की है। और इत्तेफाक की बात, इसका मज़े का वाक़या सबसे ये है कि पिछले साल इन्होंने ये 1-2 साल हुए हैं, मेरी फैमिली कहीं गई हुई थी। मेरा छोटा भाई, मैं और मेरा बड़ा भाई जो था वो घर पे थे। जब ये बिल्डिंग की ओपनिंग हुई है, 3-4 फ्लोर की जो बिल्डिंग है इनकी, इस बिल्डिंग की जब ओपनिंग हुई है तो उस दिन ये लोग फ्री बिरयानी प्रोवाइड कर रहे थे। इत्तेफाक से मैं और मेरा छोटा भाई वहाँ गए बिरयानी खाने के जहन से, और हम लोगों को फ्री बिरयानी मिली। तो हमने वहाँ पे मुफ्त में तकरीबन 3 प्लेटें तो खाई थी, मैंने और मेरे छोटे भाई ने। और ज़ाहिर है जब आपको मुफ्त की कोई चीज़ मिले और वो भी बिरयानी जैसे, वो भी फ़रहान बिरयानी, ओ हो, तो भाई मज़ा ही दुबाला हो जाता है। ठीक है, तो हम करते हैं बिरयानी एंजॉय। व्लॉग को यहीं ख़त्म करते हैं। तब तक के लिए खुश रहिएगा, खाइए पिएगा और अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।